नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक स्ट्रेट लाइन। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आज हम उनका जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन उठकर आते हैं, मतलब वो फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं या हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो डीएसएसबी एग्जाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी, इसके लिए, केवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन को। चलिए हम बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये क्या होता है? ये होते हैं कोऑर्डिनेट। इनको बोला जाता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए जी, इस ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु या ओरिजिन। यहाँ पे क्या होता है? जीरो जीरो, इसकी वैल्यू होती है जीरो जीरो। देखिएगा, कोऑर्डिनेट को जब हम लिखते हैं वो पेयर के रूप में लिखा जाता है, एक्स और वाई के रूप में। जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की। मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा वो हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे और जो यहाँ पे लिखा होगा वो हम वाई एक्सिस पर चलेंगे। अब यहां से देखेगा मूल बिंदु से यदि हम राइट में जाएंगे तो ये हम कहां पे चलेंगे? एक्स एक्सिस में चलेंगे और ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। यदि हम मूल बिंदु से इस साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और यदि हम मूल बिंदु से इस साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर यदि हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। और यदि हम इससे नीचे की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। बात क्लियर? जैसे मान लिया जाए कोई भी पॉइंट है, यानी कि आप यहां पे देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि हम फर्स्ट चतुर्थांश में देखते हैं तो देखिए y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बात क्लियर? इसमें देखिएगा यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉइंट क्या आएगा? माइनस और प्लस। यानी कि x की वैल्यू माइनस होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेगा x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, इस तरीके से पॉइंट आएगा। या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेगा यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, देखिएगा सबसे बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वो क्या है? जैसे आपसे कोई भी पॉइंट दे देगा -6 7, आपसे पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है। अब आपको देखना है यहाँ पे x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव कहां पे होता है? x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और y पॉजिटिव होता है। बात क्लियर? देखिएगा, जी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप पहले ये देखोगे कि पहले डिसाइड कर लीजिएगा एक को। जैसे हमने यहाँ पे -6 क्या, तो -6 कहां पे होगा? माइनस एक्स की वैल्यू कहां कहां पर होगी? थर्ड में और फोर्थ में, सेकंड में और थर्ड में, सॉरी, सेकंड में और थर्ड में। लेकिन एक्स की वाई की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हमें, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे है? सेकंड में या फर्स्ट में। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्वाड्रेंट पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए देखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ लिया जाए -√2 -11, ये कहां पे पड़ेगा? अब देखो, दोनों नेगेटिव केवल और केवल थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, तो आपको ये कहां पे लाई करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। बात क्लियर? यदि दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। 2 सेकंड में आप टिक करके बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद चलते हैं। अपने क्वाड्रेंट को जाना, पॉजिटिव नेगेटिव का कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन की। जो आज का हमने थंबनेल आपने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट है, हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन गुजारी, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, देखिएगा, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जनरल इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाता है कि जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। एक दूसरा होता है इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्ट फॉर्म। फॉर्म, ठीक है। एक तीसरा होता है मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। किसको बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल पी। जहां पर ये जो पी होता है, उस स्ट्रेट लाइन पर मूल बिंदु से डाला गया परपेंडिकुलर पी होता है, ठीक है। तो इस लाइन पर मूल बिंदु से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, उसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है, इंटरसेक्ट फॉर्म, और ये क्या है, जर्नल फॉर्म। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म होती है, उसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म वो क्या होता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। जहां पर जो ये m होता है, इसको बोलते हैं स्लोप, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता, स्लोप। और जो ये c होता है, ये होता है इंटरसेक्ट, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट पार्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है उसको अक्षों के बीच में, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, ये डिस्टेंस सी होती है। बात समझ आई, ये डिस्टेंस क्या होती है, सी होती है। और ये जो झुकाव होता है, एम क्या होता है, एम होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ढाल, ठीक है, इसको हम ढाल भी कह देते हैं। स्लोप कह लीजिए, प्रवणता कह लीजिए, या फिर ढाल कह लीजिए। ढाल भी एम को ही बोला जाता है। एम होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका जैसे हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसका एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है, ठीक है। मान लिया जाए टेन थीटा है, तो एम इक्वल होता है टेन थीटा, मतलब उसका एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या झुकाव है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपका एम इक्वल क्या आएगा, एम इक्वल टेन थीटा आएगा। बात क्लियर, एम इक्वल क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा, ये सभी फॉर्म आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल फॉर्म, ये तो देखिए जो भी जनरल फॉर्म दिया होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा या तो इसमें या फिर इसमें, ठीक है, या हो सकता है इसमें कन्वर्ट करवाए। कैसे, हम एक एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल 0। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटरसेक्ट फॉर्म में। आपको ये इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, इंटरसेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंटरसेक्ट फॉर्म होती क्या है, इंटरसेक्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट फॉर्म। जो यहां पे a होता है और b होता है, ये होता है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, तो जो y एक्सिस पर होगा इसको b बोला जाता है, और जो x एक्सिस पर होगा इसको a बोला जाता है। मतलब x अक्ष पर कटा अंतखंड a होगा और y अक्ष पर कटा अंतखंड b होगा, इसलिए हम इसको इंटरसेक्ट फॉर्म बोलते हैं। बात क्लियर, चलिए जी, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड में क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 3। बात क्लियर। अब देखिएगा, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम यदि इधर डिवाइड में लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल
1। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 3/4 y अपॉन 3/5 इक्वल 1। इसी को ही हम इंटरसेक्ट फॉर्म बोलते हैं। बात क्लियर। दूसरी चीज यदि वो पूछे स्लोप फॉर्म में, कि दो ही फॉर्म में पूछ सकता है, या तो इंटरसेक्ट फॉर्म में या फिर स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म होता क्या है? स्लोप फॉर्म होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। मतलब जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप y के इक्वल करके लिख दीजिए, वो ही स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म होगी। तो जब आप इसको स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5y इक्वल -4x प्लस 3, या फिर y इक्वल -4/5x प्लस 3/5। बात क्लियर। चलिए जी, अब देखिएगा यहाँ पे जो इसकी हम कंपैरिजन इससे करें, इसका कंपैरिजन यदि हम इससे करें तो m की वैल्यू क्या आएगी? -4/5 और c की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि इसकी आपको क्या बतानी है? स्लोप बतानी है। क्या बतानी है? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप ऐसे निकल के आएगी, जब आप कंपेरिजन करोगे तो स्लोप क्या आया? m इक्वल आया -4/5। क्या आया? -4/5। ये क्या आई निकल के? स्लोप, m की वैल्यू। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, अब हम स्लोप की ही बात कर लेते हैं कि स्लोप कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए, देखिएगा ये इक्वेशन दिया गया है, यहां पे हमने स्लोप निकाली ऐसे। ये कैसे निकल के आई? इंटरसेक्ट स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमें m की वैल्यू निकल गई। लेकिन यदि हम डायरेक्ट m की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहां पे देखिएगा, हमने क्वेश्चन लिखा 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल 0। इसकी आपको स्लोप बतानी है। देखिएगा, जो स्लोप होती है, मैं आपको, आप कैलकुलस में पढ़ा होगा आपने, स्लोप जो m इक्वल होता है वो होता है dy अपॉन dx। ठीक है, क्या? dy अपॉन dx। मतलब इस इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 5 dy अपॉन dx इक्वल 0। इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का dy अपॉन dx इक्वल -3/5। बात क्लियर यहां से। तो यहां से ही फॉर्मूला बन जाएगा। -3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में y क्या है? 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। बात क्लियर। तो यहां पे यदि मैं इसका कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से करूं तो ax प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है। और यदि आपसे प्रवणता पूछी जाए, स्लोप पूछा जाए, तो यहां से आप m बताओगे -a/b। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है m इक्वल -a/b। ये आपको याद रखना है। देखिएगा, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया कहां से क्या चीजें निकल कर आती है। मान लीजिए आपके ये याद नहीं है तो आप सीधा जो भी इक्वेशन दी गई है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। 2 सेकंड का काम है डिफरेंशिएशन करने का। डिफरेंशिएशन करते ही आपकी स्लोप निकल जाएगी। बात क्लियर। 2 ही सेकंड लगेगी, कुछ ज्यादा नहीं लगेगी। बात क्लियर हुई। या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए या ऐसे कर लीजिए, या हो सकता है आपसे कह दे कि वो मतलब स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेषकर याद रखना है क्या, कि इंटरसेक्ट फॉर्म जो होती है वो ये होती है, और जो स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म होती है वो ये होती है। बात क्लियर। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन को हमें कम से कम ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट की। मान लिया जाए आपके पास 2 पॉइंट है, x1 y1, ठीक है, x2 y2। तो आपको इन दोनों से पॉइंट से होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। भाई कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए ना, तभी तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। भाई आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपने इन दोनों को मिलाया, ड्रॉ कर दिया, आंसर आ गया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की आवश्यकता है? 2 पॉइंट की। बात क्लियर। वो पॉइंट हमने एक माना x1 y1, दूसरा माना x2 y2। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। जो मैंने अभी आपसे बोला वो क्या था, कि आपको 2 पॉइंट देगा
और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपसे पूछेगा। 2 पॉइंट देकर आपसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ लेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। उसे हम फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपोन में x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। बात क्लियर? चलिए जी, अब हम बात करते हैं यदि पूछ ली जाए स्लोप, ठीक है, स्लोप भी पूछ सकता है। तो स्लोप क्या होता है, m इक्वल होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। बात क्लियर? मतलब जो यहाँ पे ये जो स्लोप होती है, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, स्लोप की, मतलब प्रवणता की, प्रवणता या फिर ढाल कह लीजिए। बात क्लियर? तो स्लोप, ढाल, प्रवणता एक ही बात है, या झुकाव भी आ सकता है। क्या? झुकाव, झुकाव भी आ सकता है। ये तीनों शब्द एक ही है, एक ही मतलब एक ही चीज को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? चलिए जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा, उस इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन बताइए, या उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु 03 व 52 से होकर जाती है। ठीक है, यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखिए जा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 03 और 53। ठीक है, 03 और 53, मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी x1 की, ये वैल्यू हो गई y1 की, ये वैल्यू हो गई x2 की, ये वैल्यू हो गई y2 की। आपको ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 3 अपॉन y x2 की वैल्यू 5 माइनस 0 x माइनस 0। बात क्लियर? तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 3 इक्वल ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5 x। बात क्लियर? x में से 0 जाएगा, x बचेगा, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 15 इक्वल में x, कैसा, माइनस का, माइनस एक्स है ना। तो यदि हम इसको इधर ले आते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाता है, सॉरी यहाँ पे y है, ये हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल 0। या तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, या फिर x प्लस 5y इक्वल 15 यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर होगा। बात क्लियर? यदि आपसे पूछा जाए केवल स्लोप बताइए, क्या, केवल स्लोप बताइए, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, m इक्वल क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 0 इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5। यही आपका आंसर होगा, स्लोप ऑफ द लाइन। बात क्लियर? ठीक है, चलिए जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी तक हमने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया, पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन किस किस से होकर जाता है, कैसे कैसे। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन, एक क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या पूछ लिया जाता है, देखिएगा, आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 पॉइंट के मिलाने वाला रेखाखंड है। ठीक है, 2 पॉइंट है, ये 5 3 और ये -2 3, ये कोई पॉइंट है। बात क्लियर? अब आपसे पूछा कि इन दोनों पॉइंट को जो रेखाखंड मिलाया जाता है, हमने एक पॉइंट लिया x और y, जो इसको 3 और 7 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपको इस पॉइंट के रिप्रेजेंट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। बात क्लियर? तो देखिएगा, यदि हम इसको इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो इसको बोलते, मतलब इस रेखाखंड के अंदर इंटरसेक्ट करता है तो इसको बोला जाता है इंटरनली इंटरसेक्ट। और यदि मान लिया जाए रेखाखंड है और उसके बाहर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, हमने बाहर पॉइंट लिया, तो मतलब वही इंटरसेक्ट करेगा तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नली इंटरसेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2।
ठीक है। इन दो पॉइंट को मिलाने वाला रेखाखंड आपको ये एक्स और वाई पॉइंट है जो एम और एन रेशो में डिवाइड करता है। तो यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो एक्स इक्वल होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, या फिर y कह लीजिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी। फॉर्मूला होता कैसे, निकालते कैसे है, देखिएगा। यदि हम यहां पे देखें तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये देखिएगा कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है। यानी कि जो भी यहां पे रेशो होगा इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इस पार्ट में है तो इसके अपोजिट ये पॉइंट पड़ेगा, और ये इस पार्ट का रेशो है तो इसके अपोजिट ये पॉइंट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस जो भी रेशो आप लेके चलोगे उस रेशो की मल्टीप्लाई उसके अपोजिट पॉइंट में करनी है। क्या करनी है, अपोजिट पॉइंट में करनी है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप कहोगे सर हमारी समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखियो मतलब कई दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो फॉर्मूला रट लेते हैं, एक दूसरा जो फॉर्मूले को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट को यदि आप समझना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए। यदि आप फॉर्मूला रटना चाहते हो तो फॉर्मूला हम बताएंगे, आपको केवल याद करना है, रट लेना है। लेकिन हमारा जो तरीका है, जो हम कहना चाहेंगे, हम कहना चाहते हैं कि आप कंसेप्ट को समझिएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मैंने बोला जो मतलब जिसकी जो भी आप रेशो लेके चलोगे उसकी मल्टीप्लाई अपोजिट साइड से करनी है। जैसे हमें यहां पे निकालना है इसके, तो x इक्वल क्या होगा, हमने 7 लिया तो 7 का अपोजिट पॉइंट है ये, तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x निकाल ले तो आप x में ही मल्टीप्लाई करोगे, y निकालोगे तो आप y में ही मल्टीप्लाई करोगे। बात क्लियर। तो आपने x लिया तो 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 इंटू 5 प्लस 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 इंटू -2, और डिवाइड में 3 प्लस 7। बात क्लियर। तो ये आ जाएगा 35 माइनस 3 6 अपॉन 10। बात क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 29 अपॉन 10, या तो आप ये छोड़ दीजिए या 2.9 लिख दीजिए। यदि आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू 7 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि 7 इंटू 3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 में अपॉन में 7 प्लस 3 मतलब 21 प्लस 9 अपॉन में 10, अपॉन में 10 सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा 30/10, कैंसिल 3। तो पॉइंट आपका क्या निकल के आया 2.9 एंड 3। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा 3 और 7 के रेशो में। बात क्लियर। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा यहां पे ही यदि हम m इक्वल n रख देते हैं, यदि हम n इक्वल n रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। और जब मिड पॉइंट हो जाता है तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं डायरेक्ट हम बता देते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, चलिएगा। x इक्वल क्या होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y इक्वल होगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का मतलब है कि जहां पर m इक्वल n होगा। जब यहां पे आप m इक्वल n रखोगे तो कॉमन आके ये जुड़ जाएगा, 2 कैंसिल हो गए, ये फॉर्मूला निकल आएगा। बात क्लियर। उम्मीद है आपको ये सब कुछ जो भी हमने बताया बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक से बताया, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद चलते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा, उसकी अलग अलग फॉर्म पढ़ी, ठीक है। उसको हम स्लोप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बात क्लियर। चलिए जी, अब देखते हैं। देखिए कभी कभी आपको दे देता है कि दो लाइन दे देगा और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, आपसे पूछेगा उनके बीच का कोण बताइएगा, ठीक है। उनके बीच का कोण बताइएगा, तो उनके बीच का कोण क्या होता है, देखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है टेन इनवर्स, टेन थीटा इक्वल होता है, या टेन इनवर्स कह लीजिए, थीटा इक्वल टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये इसका बीच के एंगल का फॉर्म होता है। मतलब जैसे आपसे दो इक्वेशन दे दिया जाए, दो इक्वेशन दे दिया, एक तो दे दिया 3x
प्लस 5y माइनस 2 इक्वल 0। दूसरा दिया x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन आपको दिया, आपसे पूछा इन दोनों के बीच का एंगल बताइए, मतलब इन इन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट करने के बाद जो इनके बीच में एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसकी माप आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो m1 और m2 का होता है। क्या होता है, m1 और m2। m1 क्या है, पहली लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप निकालेंगे तो m1 और इसकी स्लोप निकालेंगे तो m2। अभी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये क्या होता है, ये स्लोप होती है। बात समझ आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो m इक्वल क्या है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ठीक है, हमने यहां पे निकाला माइनस एक्स का गुणांक 3, y का गुणांक 5, माइनस 3 अपॉन 5। यदि हम m2 की बात करें, माइनस 1 अपॉन 2। तो m1 की वैल्यू ये, m2 की वैल्यू ये, दोनों हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। यहाँ पे आप सोल्व कर लीजिएगा, m1 की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और डिवाइड में 1 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2। इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यदि यदि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। मतलब यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो थीटा इक्वल tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां से क्या आ जाएगा, इसकी हमने क्या रखा, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90, tan को इधर ले जाएंगे तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 इक्वल कितना हो जाएगा, tan 90। tan 90 का वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0, मतलब tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन 0। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0। तो इसको उधर ले जाएंगे, m1 m2 इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस 1। ये आपको याद रखना है क्या, कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। मतलब आपको m1 निकालना है, m2 निकालना है, यदि वो माइनस 1 के इक्वल आ गया तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। बात क्लियर। तो दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे आगे यदि हम बात करते हैं, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन होने पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0। पैरेलल कह लीजिए या एक दूसरे के संपाती कह लीजिए। संपाती का मतलब होता है कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक दूसरे पर। ठीक है, ठीक है, जो दो लाइन है वो संपाती होगी, संपाती का मतलब थीटा इक्वल 0। और जब थीटा इक्वल आप 0 रखोगे तो m1 इक्वल क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। मतलब यदि दो लाइन पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होती है, वो इक्वल होती है। और यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। बात क्लियर। चलिए जी, स्लोप क्या होता है, स्लोप्स कैसे निकाली जाती है, हम यहाँ पे इक्वेशन बता देते हैं। जैसे मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, उस रेखा का इक्वेशन बताइए, उस रेखा का समीकरण बताइए जो 3 5 से होकर जाती है वह 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब अभिलंब है, के अभिलंब है। ठीक है, या आपसे कह सकता है कि इस रेखा के अभिलंब का समीकरण बताइए जो इतने से होकर जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, मैंने बोला या तो आपसे बिल्कुल ऐसे ही पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि इस रेखा के अभिलंब, अभिलंब का समीकरण बताना है जो इस बिंदु से होकर जाता है, या नॉर्मल का इक्वेशन बताइएगा जो इस बिंदु से होकर जाता है। अब आपसे पूछा अभिलंब, अभिलंब मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्लिक करते ही आपके माइंड में एक बात क्लिक कर जानी चाहिए, क्या कि
m1 इंटू m2 इक्वल क्या होता है, -1 होता है। यदि मैं m1 यहां से निकालू तो यहां से m2 निकल जाएगी, और m2 क्या होगी, उस जो अभिलंब है उसकी प्रवणता होगी। और यदि आपके पास प्रवणता है, ठीक है, प्रवणता है, तो फॉर्मूला, यदि आपको इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। जो यहां पे लिखा हुआ था उसकी वैल्यू क्या थी, प्रवणता ही तो थी, वो ढाल ही तो था, यानी कि m की वैल्यू ही थी। बात क्लियर। तो यहां से पहले हम m निकालेंगे, यानी कि m1 इक्वल क्या आ जाएगा, m1 होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 2, m1 की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। तो अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी, m2 इक्वल -1 अपॉन m1, इधर डिवाइड में जाएगा मतलब 3 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा -2 अपॉन 3। ये प्रवणता आ गई अभिलंब की। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा, समीकरण आ जाएगा y माइनस y1, पॉइंट क्या दिया गया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 5, मतलब ये है x1, ये है y1। तो y1 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल -2 अपॉन 3, x की वैल्यू x माइनस 3। बात क्लियर। इस 3 की हमने इधर मल्टीप्लाई करी, 3y -15 इक्वल -2x माइनस माइनस प्लस 6। इसको मैं उधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल, ये 15 इधर का प्लस हो जाएगा, 15 और 6 प्लस का 21, मतलब 21। ये ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आई। मतलब परपेंडिकुलर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बस आपको स्लोप निकालनी है, ठीक है। नॉर्मल है तो ये कंडीशन लगानी है, और पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। चलिएगा, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी आगे करेंगे जो एग्जाम पर्पज में, एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो सर्किल है, इसके बाद हम करेंगे सर्किल से रिलेटेड कंसेप्ट, सर्किल का जो भी कंसेप्ट है वो करेंगे। उसके बाद पैराबोला का जो कंसेप्ट है वो करेंगे, और उसके बाद हाइपरबोला का जो कंसेप्ट है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट में जितने भी यूज होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट यूज होते हैं, उनको हम क्लियरली समझेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। हम यहां तक देखिएगा, आपको आपने एक वीडियो देखी हो, उसका मैं लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो डीएसएसबी पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी का जो फॉर्म आने वाले हैं वो फरवरी में आने वाले हैं, ठीक है। तो फरवरी आ गया है, मतलब 4-5 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम पीजीटी का फॉर्म फिल करेंगे, और उसका अप्रैल में पेपर होगा, जो अभी करंट नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे केवल कंसेप्ट, जो आप पीछे जितनी भी वीडियो देखोगे मैंने केवल कंसेप्ट पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 2-3 वीडियो सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब के कंसेप्ट पर वीडियो डालेंगे, और कंसेप्ट खत्म होने पर फिर हम जो प्रीवियस ईयर है उन पर जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमारा ये एफर्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।